क्या जाग उठा है मिस्र की मम्मी का श्राप? क्या स्वेज नहर महासंकट के पीछे था फिरौन का श्राप? सुपरमून के मैजिक के बाद मिस्र में डर का साया। दोस्तों, पिरामिडों के देश मिस्र को आप जानते ही होंगे, जिनको लेकर तरह तरह के रहस्य पूरी दुनिया में तैरते रहते हैं। अब जो स्वेज नहर में विशालकाय जहाज फंसा था, वो नहर भी इसी देश का पार्ट है, जिससे ये देश अरबों रुपए कमाता है, यानी कमाई का पहाड़ खड़ा करता है। लेकिन यहीं से एक बड़े रहस्य की परछाई लोगों के दिमाग में घूमने लगी है, और वो रहस्य ये कि मिस्र की शाही मम्मी को हटाया गया था। तब से मिस्र एक के बाद एक परेशानियों से घिरता ही जा रहा है। मिस्र में एक के बाद एक कई हादसों से सोशल मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या इस देश को उसके सबसे ताकतवर प्राचीन बादशाह फिरौन का श्राप लगा है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो रहे हैं। मिस्र में 26 मार्च को ट्रेन हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके ठीक अगले दिन 27 मार्च को एक इमारत के गिरने से 18 लोगों की जान चली गई और 24 लोग घायल हो गए। इन हादसों से अभी मिस्र उबरा भी नहीं था कि स्वेज नहर में विशालकाय मालवाहक जहाज फंस गया। एक के बाद एक हो रहे इन हादसों पर ट्विटर पर लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिस्र को सबसे ताकतवर राजा फिरौन का श्राप लगा है। उनका कहना है कि मिस्र में ये हादसे ऐसे समय में हो रहे हैं जब प्रशासन आगामी 3 अप्रैल को 22 शाही मम्मी को राजधानी काहिरा के एक चर्चित म्यूजियम में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। यानी दोस्तों, आपने फिल्मों और सीरियल्स में जो कहानी सुनी है, देखी है, कुछ वैसा ही माहौल मिस्र में है। अब चूंकि बात ताकतवर राजा फिरौन की हो रही है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन थे और उनसे जुड़ा रहस्य क्या है। तो दोस्तों, मिस्र में 3 अप्रैल को एक रॉयल परेड आयोजित की जाएगी और कई प्राचीन मम्मी को तहरीर स्क्वायर पर स्थित नेशनल म्यूजियम से काहिरा में स्थित नेशनल म्यूजियम में भेजा जाएगा। इन मम्मियों में राजा रामसेस द्वितीय, सेती प्रथम, रानी हटशेपसूट शामिल हैं। मिस्र सरकार का कहना है कि काहिरा के म्यूजियम में सारी मम्मीज को एक साथ रखने से पर्यटक उन्हें एक ही जगह पर देख सकते हैं। साथ ही पैसों के संकट से जूझ रही सरकार को उम्मीद है कि पर्यटन से बड़े पैमाने पर उनके पास पैसा आएगा और इससे कोरोना काल में उसकी आय में वृद्धि होगी। लेकिन इस बीच मिस्र में लगातार हो रहे हादसों के बीच ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि इन घटनाओं के पीछे राजा फराओ का श्राप लगा है। उनका कहना है कि मिस्र की मम्मी शाही परेड के ठीक पहले इतनी घटनाओं ने कई सवाल उठा दिए हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि फराओ का श्राप वास्तविक है। बड़ी बात तो यह है कि स्वेज नहर में फंसे जहाज एवरग्रीन के बाहर निकलने में सुपरमून यानी 14वें वाले चांद का बड़ा योगदान रहा है। सुपरमून के कारण समंदर में ज्वार आया। ज्वार के कारण जहाज के पास ज्यादा पानी पहुंचा और वो पानी में तैरने लगा। अब लोग इस 14वें वाले चांद को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या है मिस्र के प्राचीन बादशाह फिरौन का श्राप? दोस्तों, डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्राचीन श्राप में कहा गया था कि जो व्यक्ति राजा फराओ की शांति में खलल डालेगा, उसके पास मौत बहुत जल्दी आ जाएगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र की मम्मियां, खासतौर पर फिरौन की मम्मी की शांति को भंग करने का असर दिखता है। ये श्राप चोरों और पुरातत्वविदों में कोई भेद नहीं करता है और दावा किया जा रहा है कि इससे लोगों का भाग्य बिगड़ जाता है, उन्हें बीमारी होती है और उनकी मौत हो जाती है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मिस्र के प्रसिद्ध देवता होरूस ने कहा था कि उन्होंने मिस्र के राजाओं और रानियों की आत्मा से संपर्क किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये उनका काम नहीं है। इन घटनाओं के पीछे उन देशों और समूहों का हाथ है जो मिस्र से घटना करते हैं। इस तरह ट्विटर पर मिस्र के श्राप को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच पुरातत्वविदों ने ट्विटर पर चल रहे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र में हो रही इस तरह की घटनाएं केवल एक संयोग मात्र हैं। मिस्र के पूर्व मंत्री अल नहर ने भी कहा है कि मम्मी के एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाने का इन हादसों से कोई संबंध नहीं है। चर्चित पुरातत्वविदों ने श्राप के दावों को आधारहीन बताया है और कहा है कि इस मम्मी को दूसरी जगह भेजे जाने से उसका सम्मान ही बढ़ेगा।
राजा फिरौन की मौत फिर से विवादों से घिरी। दोस्तों, फिरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था जिसने 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी हक्सोस राजवंश के साथ लड़ाई में पकड़े जाने के बाद फिरौन को मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से फिरौन को मम्मी बनाकर थेब्स में नेक्रोपोलिस के भीतर दफना दिया गया था। इस मम्मी की खोज 1881 में की गई थी। तब यह पता नहीं चल सका था कि उसके शरीर पर कई जानलेवा चोट के निशान थे। अब जब उसके सिर का सीटी स्कैन किया गया तो वैज्ञानिकों को कई गंभीर घाव के निशान दिखाई दिए और इसी बात को लेकर राजा फिरौन की मौत एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिरौन के सिर पर लगी चोटों को जानबूझकर छिपाया गया था। यह भी पता लगा है कि मरने के समय फिरौन के हाथ को उनकी पीठ के पीछे करके बांधा गया था। इस रिसर्च टीम के प्रमुख काहिरा यूनिवर्सिटी के सलारामोलॉजिस्ट सहर सलीम ने कहा है कि इससे पता चलता है कि फिरौन वास्तव में मिस्र को आजाद कराने के लिए अपने सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि फिरौन को कई अलग अलग हथियारों के जरिए एक से ज्यादा हमलावरों ने मारा था, क्योंकि उनके शरीर पर 5 अलग अलग तरह के हथियारों से बने चोट के निशान मिले हैं। दावा किया गया है कि अगर एक हमलावर ने मारा होता तो वो अलग अलग एंगल से एक ही हथियार का इस्तेमाल करता, लेकिन इसमें चोट के निशान बताते हैं कि हथियार एक से ज्यादा थे। खैर दोस्तों, ये बात हुई राजा फिरौन की, लेकिन मिस्र के लोग इन ताजा तरीन घटनाओं से बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि स्वेज नहर में जो महासंकट आया उसके बाद फिरौन के श्राप की चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी हैं।